हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्धन। एक्चुअली कुछ दिनों पहले स्ट्रिक्स प्रोफेशनल की तरफ से मेरे सैलून में परमानेंट स्ट्रेटनिंग एंड होल्ड एंड प्ले के कुछ फंकी कलर्स कराए गए थे। इनका वर्कशॉप हुआ था। ठीक है, तो कैनवोलाइन जो कि परमानेंट स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट है, कैनवोलाइन उससे काफी अच्छे से परमानेंट स्मूथनिंग किया गया था मेरे सैलून में। जो कोलकाता से ट्रेनर आए थे मिस्टर राजनंदन सर, उन्होंने काफी अच्छे से हमें समझाया। मेरी जो भी क्वेरीज थी उन्होंने दूर किया, सब कुछ समझाया उन्होंने कि परमानेंट स्ट्रेटनिंग होने के बाद अगर शाइन नहीं आती है तो कैसे करें कि वो शाइन भी हो और परमानेंट स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग वो चीज हो भी जाए। ठीक है, तो ये सारा कुछ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। काफी कुछ क्वेरीज जो मेरे मन में थी वो भी हमने उनसे पूछा और सारा कुछ का उन्होंने बहुत अच्छे से इन डिटेल ये वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वीडियो मैं बनाकर शेयर करूंगी, जिसमें पार्ट 1 में जाएगा कैनवोलाइन से परमानेंट स्मूथनिंग और पार्ट 2 में जाएगा स्ट्रिक्स प्रोफेशनल के जो होल्ड एंड प्ले के जो फंकी कलर्स होते हैं, 7 फंकी कलर्स होते हैं, उनका भी ट्यूटोरियल या वर्कशॉप उन्होंने हमें बताया था, तो वो पार्ट 2 में जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखिए। काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ समझने को मिलेगा। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई कमेंट्स हैं या कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स पे, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आप जरूर देखिए स्ट्रिक्स प्रोफेशनल की तरफ से कैनवोलाइन प्रोडक्ट से परमानेंट स्ट्रेटनिंग एंड होल्ड एंड प्ले के फंकी कलर्स को कैसे किया जाता है। और बहुत बहुत थैंक यू स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का, जिन्होंने मेरे सैलून में इन हाउस वर्कशॉप कराया। आगे भी इस तरह की चीज़ों को कराते रहिए, मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम है। तो आप ज़रूर देखिए ये वर्कशॉप कि कैसा रहा पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और कैसा लगा आपको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये है मेरी क्लाइंट एंड आज की मॉडल। इनका बिफोर लुक आप देख रहे हैं। और अब यहाँ पर शैम्पू होगा रिपेयर मैक्स शैम्पू से, जो कि स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का ही शैम्पू है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर शैम्पू किया जा रहा है। और ये सारे स्ट्रिक्स प्रोफेशनल के प्रोडक्ट्स हैं और इसके बाद का सारा डिटेल सर खुद समझाएंगे। ये एक डिटेल वीडियो होगा, आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए और शेयर कीजिए। मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम स्ट्रेटनिंग करते हैं किसी बालों को, किसी एक फीमेल्स के हेयर को आप देखोगे, नोट करोगे तो उनके बाल लंबे होते हैं, 12 इंच, 15 इंच, 20 इंच, कमर के नीचे भी चले जाते हैं, 2-3 फीट भी हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे हेयर पे जो लेंथ होते हैं अबव 6 इंचेस, उनका जो लेंथ होता है मैच्योर्ड हेयर होता है, तो उसमें मॉइस्चर काफी कम होते हैं। तो आपने स्ट्रेटनिंग के टाइम में देखा होगा, स्ट्रेटनिंग के बाद कि लेंथ के बालों का कलर ना ऑटोमेटिक थोड़ा सा लाइट शेड में चला आता है। इसका रीजन यही होता है कि हम लोगों ने मैच्योर्ड हेयर को लेंथ पे जो मॉइस्चर का कमी था उसी में हमने काम किया और मॉइस्चर और भी हमने कम कर दिया। बाल को स्ट्रेट तो किया बट मॉइस्चर और भी रिड्यूस कर दिया। इसलिए देखना कि स्कैल्प एरिया का जो स्ट्रेट हेयर होता है उसमें ग्लॉसी शाइनी इफेक्ट होते हैं और लेंथ पे थोड़ा सा ड्राई इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका लिव इन कंडीशनर क्या करना है, आफ्टर शैम्पू गीले बालों में ही लेंथ पे आपको अप्लाई करना है एज ए स्प्रे फॉर्म। अगर बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हेयर है तो सेक्शन बाय सेक्शन आप अप्लाई करोगे, और अगर सेंसिटाइज नहीं है, नॉर्मल कलर ट्रीटेड है, तो आप नॉर्मल स्प्रे करके फिंगर से कोम करके बालों को ड्राई करने के बाद आप क्रीम एप्लीकेशन करोगे। इससे आपका हेयर का पोरोसिटी लेवल बैलेंस होगा एंड मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगा, डिस्ट्रॉय होने नहीं देगा। ये बहुत ही स्टार प्रोडक्ट है। ओके, वो क्या है? लिव इन कंडीशनर। देन बाल को ड्राई कर लेंगे हम लोग। अगर क्लाइंट का बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हेयर है तो मैं प्रिफर करता हूँ कि थोड़ा सा आप वेट हेयर पे ही क्रीम अप्लाई करो। अगर सपोज नहीं है सेंसिटाइज हेयर तो उनको 100% ड्राई करके आप करेंगे। कर्ली हेयर है उनके बालों को अच्छे से पहले स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर लो, फिर क्रीम का एप्लीकेशन करना। इसलिए स्ट्रेट करना जरूरी होता है बिकॉज ऑफ काम करने में आपको सुविधा होगा। आपके जो टेक्निकल होंगे उनको काम करने में सुविधा होगा, सेक्शनिंग लेना, एप्लीकेशन करना, ये सारी चीजें बहुत सारा सुविधा होता है। कर्ली रहता तो बार बार सेक्शन लिया, फिर टैंगल छोड़ा, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ, फिर ग्रिपिंग में प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सारी चीज पहले आप कर लेना। नेक्स्ट दो तरह के तो क्रीम होते हैं, ये आप जानते हो कि सबसे पहली
इंटेंस एंड माइल्ड। इसका काम क्या होता है, इंटेंस जो क्रीम होता है उसको आप नंबर से भी जान सकते हो। नंबर में 0 नंबर में आता है ये आप हेना कोटेड हेयर पे करोगे, वर्जिन हेयर पे करोगे। रेसिस्टेंट हेयर का मतलब होता है मोटे बाल। अच्छा, ठीक है, उसे कोर्स हेयर भी कहते हैं। जी। ठीक है, और किसी भी तरह का मार्केट का कंज्यूमर कलर्स यूज किया हुआ बाल रहा तो उस पे भी आप 0 नंबर यूज करोगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कलर बाल में, हर तरह का कलर बाल में आपको माइल्ड यूज करना है। मैंने जैसा अभी कोटिंग चेक किया था, कोटिंग चेक करने के बाद जो हेयर के ऊपर जो फ्लेक्स आए थे वो व्हाइट कलर के आए थे। व्हाइट कलर आने का मतलब होता है कि उनके बालों में किसी तरह का कोटिंग नहीं है। ओके, हाँ। ठीक है, अगर कोटिंग रहता तो उनके बालों का जो फ्लेक्स आए थे ब्लैक आता या ऑरेंज आता, किसी भी कलर में आता, बट व्हाइट नहीं आता। ओके, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने चेक किया। और अगर प्रोफेशनल कलर्स उस पर किया हुआ होता तब? अगर प्रोफेशनल कलर किया हुआ रहता तो आप जो फ्लेक्स चेक करते हो वो आपका व्हाइट ही आता। तो कलर अच्छा। किया हुआ है, आपको कलर दिख रहा है, हाँ। और वो व्हाइट आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसमें माइल्ड देना है। ओके, ठीक है, अगर ठीक उनके है। बाल कलर दिख रहे हैं हाँ। और कलर निकल रहे हैं फ्लेक्स के जगह पे, जो व्हाइट फ्लेक्स जो निकलते हैं उसकी जगह पे कलर निकल रहे हैं, इट तो मीन्स कि आपको वो डाई है या फिर हीना है? डाई है, हीना है, कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता ठीक है, है, ठीक क्लाइंट है। एटसेट्रा 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 क्या क्या लगाते हैं उसका हमें आइडिया भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, हम लोग बाल बहुत कलर होते हैं ना, तो न्यूट्रलाइजर के टाइम में बाल स्प्रिंग हो जाते हैं। ठीक है, जब स्प्रिंग हो जाते हैं तो हम लोग उसमें एक ट्रीटमेंट ऐड कर सकते हैं बहुत सेंसिटाइज बाल में, जिसका नाम है लीजर फ्लेक्स। इसको आप स्ट्रेटनिंग के साथ भी कर सकते हो, कलर के साथ भी कर सकते हो, स्टैंड अलोन भी कर सकते हो। ठीक है, इसका प्रोसेस मैं बताऊंगा, आप लोग लिख लेना। ठीक। तो उसके साथ साथ ये हमारा टॉप केयर रेंज का एलिक्सर केयर शैम्पू, मास्क एंड इसके साथ प्राइमर आता है। ये प्राइमर है, केराटिन स्प्रे बोलते हैं इसे। अच्छा, और ये हमारा एलिक्सर सेरम है, शाइनिंग सेरम। इसके अंदर आर्गन ऑयल और A2 सेरामाइड्स है, जो हेयर के लिपिड्स को भी रिपेयर करते हैं। ये रेंज हो गया। इसके साथ साथ हमारा नया हेयर स्पा, ये 2 तरह का स्पा क्रीम आता है, एक है नॉर्मल टू ड्राई हेयर और एक है वेरी ड्राई टू डैमेज हेयर के लिए 2 तरह के स्पा आते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग स्मूथ एंड शाइन मास्क यूज करेंगे इनके ऊपर। ये है हमारा स्मूथ एंड शाइन मास्क, दिख रहा है? ठीक है, अब जो कलर करेंगे जिनके ऊपर, उसके ऊपर हम लोग आज आपके पास एक नया ब्लॉन्डर लेकर के आए जिसका नाम है लाइट स्केल। ओके, इसका जो कैपेसिटी है ये अप टू 9 लेवल तक लिफ्ट करता है विद 20 वॉल्यूम। विद 20 वॉल्यूम? यस। अरे वाह, सरप्राइजिंग। हाँ, बहुत ज्यादा। बट सरप्राइज होने की कुछ नहीं है, आज हम लोग टेस्ट करेंगे, देखेंगे। ठीक। 20 वॉल्यूम से आपका लिफ्टिंग करेगा 9 लेवल। और ये जो हमारा फंकी कलर है, इसके 7 शेड्स आते हैं होल्ड एंड प्ले के फंकी कलर के। मेरे पास अभी 5 है, 2 नहीं है हमारे पास। तो ये 5 शेड में से करके हम लोग देखेंगे, 1-2 चंग करके देखेंगे, जो भी पसंद आए तो। और इसमें एक और खासियत है ना कि ये इसके अंदर सिस्टीन है। ठीक है, जो आपके हेयर को टूटने नहीं देता है, फिलाइटने के बाद फ्रीज होने नहीं देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के अंदर यही है। ओके। और ये बहुत ही बच्चों का पाउडर दूध देखा आपने, हाँ, का उस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ओके। कोई स्मेल नहीं है, लो ऑर्डर अमोनिया फॉर्मूला है इसके अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का सबसे पहला स्टेप, शैम्पू हो चुका है। शैम्पू होने के बाद अभी हम लोग बालों में टॉवल ड्राई करके लीव इन कंडीशनर स्प्रे करेंगे। ठीक है। ठीक है, इससे हेयर अपने आप डिटेंगल हो जाएंगे ना? एकदम। अच्छा, तो ये रिटेलिंग के लिए भी हो सकता है? हाँ, रिटेलिंग के लिए दे सकते हो। आप ले सकती हैं। वही तो मैं सोच रही हूँ। हाँ, सही है।
देखो इसको रिटेलिंग में कैसे यूज करते हैं लोग पता है। जैसे मान लो कि शैम्पू के बाद तो हर रोज कंडीशनर लगाना जरूरी होता है। शैम्पू के बाद जब भी आप शैम्पू करते हो तो, लेकिन बहुत लोगों के पास समय नहीं होता है, या फिर बहुत लोगों के पास क्या होता है कंडीशनर लगाने के बाद भी टैंगल्स आते हैं। हाँ, तो अब मान लो कि आपने शैम्पू किया, कंडीशनर लगा के 5 मिनट रखने का समय नहीं है, तो शैम्पू करके जस्ट गीले बालों में टॉवल ड्राई करके वो स्प्रे कर लिया, वो सही है। छूट गया। एक बॉल दीजिए मुझे। ये टेक्सचर वाइज स्पा क्रीम की जैसा है, थोड़ा सा निकालो, वही चीज है। ये मास्क है। अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट कर दिया है अभी, बस हो जाएगा। अगर हेयर ऑलमोस्ट 2 महीने 3 महीने पहले कैरेटिन हुआ रहता, तो इट मीन्स कि कुछ हेयर इनके कैरेटिन होते और रीग्रोथ 30% या 20% होता, तो मतलब रीग्रोथ होता, ठीक है। तो ऐसे कैरेटिन वाले हेयर पर कैसे करते हैं? केराटिन हेयर पे आप समझना वर्जिन हेयर है वो। अच्छा, ठीक है। केराटिन भी इसका कोटिन ही है। ओके। कैसा होता है स्ट्रेटनिंग का? सर, तो हम लोग भी ग्लास पहन लें कि करना है एप्लीकेशन? हाँ, कर सकते हैं। हाँ तो पहन लो। ठीक है, 2 सेक्शन इसका ले ले थोड़ा सा। हाँ, जो स्ट्रेटनिंग क्रीम है ये आपके बालों को ओवर प्रोसेस नहीं करता, अगर राइट हेयर के लिए राइट क्रीम अगर आप देते हो तो, ठीक है। 5-10 मिनट अगर ज़्यादा भी रखते हो तो आपके बाल फ्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, डर हो सकता है आपका फ्रीजीनेस का न्यूट्रलाइजर से, बिकॉज न्यूट्रलाइजर में क्या होता है, हमारा हीट होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो उसको हम लोग को हीट को थोड़ा कम करना पड़ता है और कंडीशनिंग एजेंट को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमारा न्यूट्रलाइजर थोड़ा थिक क्वांटिटी में आता है। तो उसे आपका कंडीशनिंग पावर बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें स्मूथ एंड शाइन का मास्क मिलाएंगे। आपको शाइन हेयर पे शाइन ऐड करने के लिए हमारा जो एलिक्सर सीरम है, शाइनिंग सीरम, उसको ऐड करेंगे। अब रह गया मिक्सिंग, कैसे करना है न्यूट्रलाइजर के साथ, कितना मास्क और कितना सीरम। सपोज 100 ग्राम आप लेते हो न्यूट्रलाइजर क्रीम, तो उसमें 10 ग्राम आपको स्मूथ एंड शाइन मास्क आपको लेना है, और हाँ 6 to 8 पंप आपको सीरम लेना है, ठीक है। और तीनों को मिक्स करके रूट टू एंड्स लगा करके 15 मिनट रखने हैं। बाकी कंपनीज में है 10 मिनट, 7 मिनट,
लेकिन हमारी कंपनी में 15 मिनट, स्टिल 15 मिनट, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। ओके। तो आपके बाल वॉश होकर के जब आएंगे आपके पास, आपको फील होगा कि आपने कितना अच्छा काम किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग करेंगे अभी आयरन के बाद। इनका भी हेयर बहुत थिन है ना? नहीं, बहुत थिन नहीं है, इसको बोल सकती हो नॉर्मल टू फाइन हेयर। अच्छा, नॉर्मल है। बाल का नहीं लेना है ना। 70% और 5-7 मिनट। ठीक है। ये जो कॉम करते हैं ना, अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये फ्लैट हो जाएगा रूट के पास। अगर बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है तो ये यहाँ पे आपको जंप दिखेगा। देखो ये फ्लैट हो रहा है। अच्छा। तो अब ये डन हो चुका है। डन हो चुका है। ठीक। अब देखो कोई लाइटिंग हेयर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो इतना देर में क्या हो जाता है, टूटना चालू हो जाता है। अब लाल वाला बटन लगा लेंगे। देखो हमने जहाँ से क्रीम लगाया वहाँ का टेक्सचर, एंड जो हमने नहीं लगाया वहाँ का टेक्सचर। ऊपर वाला बाउंसी है, नीचे वाला फ्लैट है थोड़ा। मतलब समझ में आया कि आप जो आयरन करके फिक्स कर दोगे बॉन्ड हेयर को, तो आपका कंप्लेन आने वाला नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कॉम करके। अगर ये चीज़ नहीं देखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पता नहीं चला। नहीं आएगा, फिर आप कस्टमर से ऐसे हेड टू हेड बात नहीं कर पाओगे। और कहीं भी कोई टेंगल्स है नहीं है। ये मास्क बहुत अच्छा था, बहुत जबरदस्त। अभी भी मेरे हाथ में वो चीज फिसलन हो रहा है, जबकि बहुत अच्छे से हम वॉश कर दिए मैंने हैं। तो आपको प्रीमियम रेंज का मास्क दिखाया नहीं, वो दिखा दूंगा तो और भी आप बोलेंगे। ये कंडीशनर तो नॉर्मल डे में भी, नॉर्मल डे पे भी कर सकते हैं। स्प्रे फॉर्म में है ना। गीले बाल होने चाहिए, गीले बाल में लगाना है।
अगर नीडेड स्ट्रेट हेयर करना हो तो और भी ज़्यादा बार स्ट्रेटनर को चलाएंगे, क्या चाहिए? स्ट्रेटनर को चलाएंगे ज़्यादा बिल्कुल। पोकी स्ट्रेट के लिए? हाँ बिल्कुल एकदम सीधा। देखो सबसे पहली बात, ज़्यादा स्ट्रेटनर तो चलाना पड़ेगा ही, तो ही होगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आएगा अगर आपको कोई पोकी स्ट्रेट करना कोई चाहता है। बोलता है, ठीक है, तो आप ना ज़्यादा ये पोकी स्ट्रेट के लिए मत जाइएगा जब तक उसके बाल बहुत मोटे ना हो। ठीक है। मोटे बालों में ना ऐसे नॉर्मली स्ट्रेट करोगे ना तो उसमें पोकी स्ट्रेट का फॉल ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन पतले बालों में आप जाओगे ज़्यादा पोकी स्ट्रेट के लिए तो उनको आयरन से पूरा बाल बर्बाद हो जाएगा 2-3 महीने बाद। जब आप करोगे तब तो बहुत अच्छा आएगा, समझ रहे हो ना, लेकिन बाद में उनका प्रॉब्लम आएगा तो फिर क्लाइंट कुछ नहीं सुनेंगे, आप जो भी बोलेंगे। अच्छा, अभी जो मैं कर रहा हूँ इनके नेचुरल बाउंस को इन्हेंस कर रहा हूँ, अननेचुरल पार्टिंग को इन्हेंस करो कि ये बाल अपना जिस तरह से इच्छा हो उस तरह से रखेंगे। इसलिए मैंने क्राउन सेक्शन लिया है। अब यहाँ से वॉल्यूम पकड़ो इसे। इनका चेयर चेंज करना है हमें। देखो जनरली आप देख लो इधर पे बाल को जब हम लोग ये करते हैं ना, क्रीम लगाते हैं या कलर लगाते हैं तो फ्रीज हो जाता है। ये फ्रीज होने से बचा लेगा। इसको हम लोग 5 ml मिला देंगे इसके अंदर। ये ml से थोड़ा कम है, अगला बार ज़्यादा ले लेंगे। वो जो ड्रॉपर है वो कितने का है, कितने 3 ml? ml का है। अच्छा, ये 3 ml का है। ठीक है। इससे ज़्यादा आपको लगेगा ना तो इसको अटैच कर लेना। इसमें 10 ml 15 ml तक है। अच्छा ठीक है। तो आपको जितना जैसे लगेगा वैसे कर लेना। स्ट्रेट करके रखना है, फिक्स जल्दी जल्दी देना, मोटे मोटे सेक्शंस में। ठीक। ये मोटा लगा सकते हो क्योंकि लिक्विड है, पहुंच जाएगा पूरा। बाहर धूप हो गया क्या? नहीं। यहाँ ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, न्यूट्रलाइजर में ग्लव्स की जरूरत नहीं है। ओके। क्योंकि इसमें ना अमोनिया है और ना ही थायोग्लाइकोलिक एसिड है। ओके। जो कि स्ट्रेटनिंग क्रीम में है तो प्रॉब्लम करता है। ओके।
ओके ये फॉर्म आ रहा है बहुत। ये 2 नंबर क्रीम क्या है? बॉन्ड फिलर है ये। बॉन्ड फिलर फिलर। ओके तो ये हेयर के कॉर्टेक्स के अंदर जा करके जो भी हमारे वीक बॉन्ड होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है। सपोज मान लीजिए आपके हेयर पे केराटिन नहीं रहे, केराटिन से बना होता है ना बाल, तो जब केराटिन की मात्रा कम होते हैं बालों में तो क्या होते हैं, हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं। वैसे ही बॉन्ड अगर वीक होते हैं तो क्या होते हैं, बाल टूटने लगते हैं। तो ये हमारे बॉन्ड को रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, वो लगा कर 10 मिनट छोड़ दिए, उसके हाँ, बाद उसके नाश्ता ऊपर करते हैं। ये 5 मिनट रहेगा, उसको वॉश कर देंगे, हेयर बन जाएंगे मक्खन। अच्छा, और वो जो लिक्विड जो था वो भी तो मास्क में शायद अप्लाई होता है ना? नहीं, अच्छा, वो नहीं अप्लाई होता। कौन सा लिक्विड? नंबर 1 नंबर 1 जो था फ्लेक्स का नंबर 1। अच्छा वो न्यूट्रलाइजर में जो ऐड हुआ है। बंद कर। दिखाइएगा। ये सीरम अप्लाई हो रहा है। यस, टॉप केयर रिपेयर सीरम। एलिक्सर शाइन सीरम, एलिक्सर शाइनिंग सीरम। ओके ठीक है। गेट रेडी फॉर रिजल्ट। देखा जाए। अभी इसमें कोल्ड ड्राई चल रहा है, मीडियम कोल्ड, मीडियम। अच्छा ठीक है, ओके। देना आप कोल्ड, ठीक है। हम कोल्ड ही देते हैं। बट हाँ अभी मैडम काँप रही है ठंडा से। हाँ बिल्कुल। इसको मैं देखो इसलिए कह रहा हूँ कि छोटे बड़े है ना, इसको मिला देना है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, इसको मिला दीजिए। तभी बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। एक फाइनल कॉम्प्लीमेंट चाहिए मैडम से, जो किया मैंने। देखूंगी चाहिए, देखिए। मैंने पहले ही बोला था, ये साइन लाना है स्ट्रेटनिंग के साथ।
कुछ कह रही हैं आप? हाँ, कुछ कह कैसा लगा मैडम कहना आपको भी है, आज? मार्वेलस जॉब, बहुत Okay. अच्छा है है ना।